अंतर यात्रा। मनुष्य का जीवन कैसे आत्म केंद्रित हो, कैसे वह स्वयं का अनुभव कर सके, कैसे आत्म उपलब्धि हो सके। कुछ बातें आज इसी के बारे में 3 सूत्रों पर आज हम बात कर सकते हैं। पहली बात, मनुष्य स्वनिष्ठ, आत्म केंद्रित या नाभि के केंद्र से जीवन की प्रक्रिया को कैसे शुरू करें। 3 और सूत्र महत्वपूर्ण हैं जिनके माध्यम से नाभि पर सोई हुई ऊर्जा जाग सकती है। नाभि के द्वार से मनुष्य शरीर से भिन्न जो चेतना है उसके अनुभव को उपलब्ध हो सकता है। 3 सूत्रों को पहले ध्यान से सुनिएगा। पहला सूत्र, समयक व्यायाम। दूसरा सूत्र, समयक आहार। और तीसरा, समयक निद्रा। जो व्यक्ति ठीक ठीक श्रम से, ठीक ठीक आहार से और ठीक ठीक निद्रा से वंचित हो जाता है वह कभी भी नाभि केंद्रित नहीं हो सकता। तीनों ही चीजों से मनुष्य वंचित हो रहा है। मनुष्य अकेला प्राणी है जिसके आहार का कोई ठिकाना नहीं रहा। बाकी सभी प्राणियों के आहार सुनिश्चित है। उनकी मूल प्रवृत्ति, उनकी प्रकृति निर्धारित करती है कि वह क्या खाएं और क्या ना खाएं, कितना खाएं और कितना ना खाएं, कब खाएं और कब ना खाएं। लेकिन मनुष्य क्या ऐसे ही चलता है? नहीं, वह अनिश्चित है। ना तो उसकी प्रकृति कुछ कहती है कि वह क्या खाए, ना उसका बोध कहता है कि वह कितना खाए, ना उसकी समझ कोई निर्धारण करती है कि वह कब रुक जाए। कोई भी बातें मनुष्य की सब निर्धारित ना होने से मनुष्य का जीवन अनिश्चित दिशाओं में भटक रहा है। लेकिन थोड़ी सी समझ, थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग, थोड़ा सा विचार, अगर थोड़ा भी आप आँख खोलकर जीना शुरू करें तो आहार को समयक कर लेना जरा सा भी कठिन नहीं। और जब यह कठिन नहीं तो आगे की बातें खुद ब खुद एक कतार में आपके सामने खड़ी हो जाएंगी। इससे आसान बात और कुछ नहीं। समझिए, पहली बात, मनुष्य क्या खाए और क्या ना खाए। शरीर तो रासायनिक तत्वों से निर्मित होता है। शरीर की सारी प्रक्रिया अत्यंत रासायनिक, अत्यंत केमिकल है। अगर एक आदमी के भीतर हम कोई भी पदार्थ डालें, शराब डाल दें, मूर्छा से भर जाएगा, फिर चाहे वह व्यक्ति कितना ही स्वस्थ शांत क्यों ना हो, चाहे वह व्यक्ति कितना ही साधु क्यों ना हो। सुकरात की मृत्यु जहर के पिला देने से हो गई। आप यह सभी जानते हैं। जहर भी यह नहीं देखता कि यह आदमी सुकरांत है या कोई और। ना ही नशे यह देखते हैं, ना भोजन यह देखता है कि आप कौन हैं, आप क्या हैं। तो वे शरीर की केमिस्ट्री में, शरीर के रसायन में जाकर काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसा कोई भी भोजन जो मादक है मनुष्य की चेतना में बाधा डालना शुरू करता है। ऐसा कोई भी भोजन जो उत्तेजक है मनुष्य की चेतना को नुकसान पहुंचाना शुरू करता है। कोई भी भोजन जो मनुष्य को किसी भी तरह की मूर्छा में, उत्तेजना में, किसी भी तरह की तीव्रता में, किसी भी तरह के विक्षेप में ले जाता है, वह सभी नुकसान करता है। तो समयक आहार का पहला तो ध्यान रखना होगा कि वह उत्तेजक ना हो, मादक ना हो, भारी ना हो। ठीक भोजन के बाद आपको बोझिलता या भारीपन अनुभव नहीं होना चाहिए। लेकिन भोजन के बाद हमें भारीपन अनुभव होता है तो हम गलत भोजन कर रहे हैं, यह जान लीजिए।
एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, केनेथ वॉकर। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा कि मैं अपने जीवन भर के अनुभव से यह कहता हूँ कि लोग जो भी भोजन करते हैं उनमें से आधे भोजन से उनका पेट भरता है और आधे भोजनों से किसी दूसरे का भर सकता है। अगर वे आधा भोजन करें तो वे बीमार ही नहीं पड़ेंगे। कुछ लोग इसीलिए बीमार रहते हैं कि उन्हें पूरा भोजन नहीं मिल पाता, और कुछ इसलिए कि वह अधिक मात्रा में खा लेते हैं। भूख से मरने वाले कम हैं, लेकिन ज़्यादा खाकर मरने वालों की गिनती वह बताते हैं कि अधिक है। नीरो के बारे में आपने सुना होगा। एक बहुत बड़ी बादशाह हुए। उसने 2 डॉक्टर लगा रखे थे कि वह भोजन करने के बाद उसे उल्टी करवा दे, ताकि दिन में वह कम से कम 15-20 बार भोजन करने का आनंद ले सके। खाना खाता, फिर दवा लेता, उल्टी करता और भोजन का आनंद लेने के लिए बार बार खाता। तो क्या हम भी बार बार खा रहे हैं ऐसे ही भोजन? यह जो हमारी असामयिक दृष्टि है भोजन के प्रति, यह भारी पड़ती चली जा रही है, हम पर ही हावी हो रही है। और जब यह भोजन बीमारी लाने लगता है तब आश्चर्य घटित होता है कि ऐसा कैसे। यह वैसे ही है जैसे कि सूरज सुबह निकले और अंधकार हो जाए। उतनी ही आकस्मिक और आश्चर्यजनक घटना, लेकिन दुनिया के सारे चिकित्सकों का यह मत कि आदमी की अधिकतम बीमारियां उसके गलत भोजन के ही परिणाम हैं। तो पहली बात, प्रत्येक व्यक्ति को इस संबंध में बहुत बोध और होश से चलना होगा। अगर एक आदमी 2-4 महीने ध्यानपूर्वक प्रयोग करे तो वह अपने शरीर को समता और शांति स्वस्थ देने वाले भोजन की तलाश जरूर कर लेगा। इसमें कोई कठिनाई नहीं। भोजन के संबंध में जो हम खाते हैं उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम उसे किस भाव और दशा में खाते हैं, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितना यह महत्वपूर्ण है कि आप किस भाव और दशा में खाते हैं, आप आनंदित खाते हैं, दुखी, उदास या फिर चिंता से भरे हुए। अगर आप चिंता से खा रहे हैं तो श्रेष्ठतम भोजन के परिमाण भी जहरीले होंगे। अगर आप आनंद से खाएंगे तो कई बार संभावना भी है कि आप कुछ भी खाएं और परिणाम अच्छे हों। तो रूस में एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक था, पावलोव। उसने जानवरों पर कुछ प्रयोग किए। वह उस नतीजे पर पहुंचा जो बड़े हैरानी का था। वह कुत्तों पर, बिल्लियों पर प्रयोग करता। उसने बिल्ली को भोजन दिया और सामने उसकी एक्सरे मशीन लगा रखी थी, जिससे वह देख रहा था कि उस बिल्ली के पेट में क्या हो रहा है भोजन खाने के बाद। तो भोजन पेट में गया और भोजन के जाते ही पेट ने उस भोजन को पचाने वाले रस छोड़े। कुत्ते को भी खिचड़ी के भीतर ले आया तो उसे भी उसने भोजन खिलाया। कुत्ता भौंका, बिल्ली देखकर डर गई। एक्सरे की मशीन ने बताया कि उसके रस भीतर छूटने बंद हो गए, पेट बंद हो गया और सिकुड़ गया, क्योंकि अब वह डर गई, डर के माहौल में खाया हुआ था। फिर कुत्ते को बाहर निकाल दिया गया, लेकिन 6 घंटे तक पेट उसी हालत में पड़ा रहा। फिर भोजन के पचाने की क्रिया शुरू नहीं हुई और 6 घंटे में भोजन शांत हो गया। 6 घंटे के बाद जब रस छूटने शुरू हुए तो वह भोजन ठंडा हो चुका था और उस भोजन को पचाना कठिन हो गया। बिल्ली के मन में चिंता पकड़ गई, कुत्ते की मौजूदगी, और पेट ने अपना काम बंद कर दिया। तो हमारी हालत क्या हो गई? हम तो चिंता में ही 24 घंटे जीते हैं। तो हम जो भोजन करते होंगे वह कैसे पच जाता है? मिरेकल, चमत्कार।
भगवान करते हैं। हमारी कोई इच्छा उसके पचने की नहीं, लेकिन यह कैसे पच रहा है। तो भाव और दशा आनंदपूर्वक प्रसादपूर्ण निश्चिंत ही होनी चाहिए। तो आप कैसे भोजन खा रहे हैं, इसका ध्यान आपको रखना होगा। घड़बड़ाहट में, चिंता में, भाग दौड़ में। जैसे आप मंदिर में बैठकर, धार्मिक स्थान पर कहीं भी बैठकर प्रसाद लेते हैं और आप उसे कितनी निश्चिंत होकर खाते हैं, इसीलिए अच्छा महसूस होता है। सही तरीके से किया हुआ भोजन सही दशा में पहुंचाया गया, प्रेम पूर्वक, प्रार्थना पूर्ण कृत्य किया गया आपके द्वारा, आनंद से, उल्लास से भरे हुए भाव थे आपके। अगर आप क्रोध में, दुख में, चिंता में भोजन करते हैं तो वह आपको हिंसक बनाएगा। भोजन हमारे अंदर जाकर वैसे ही तत्व पैदा करता है। तो समयक आहार का दूसरा हिस्सा है कि आप अत्यंत शांत, आनंदपूर्ण अवस्था में भोजन करें। अगर ऐसी अवस्था ना मिल पाए तो उचित है कि थोड़ी देर भूखे रहें, उस अवस्था की प्रतीक्षा करें। जब मन पूरा तैयार हो, भोजन करें। शरीर के तल पर समयक आहार स्वास्थ्यपूर्ण है। हमें भोजन उपलब्ध हुआ है, यह बहुत बड़ी बात है। हमें खुश होना चाहिए कि हमारे पास भोजन है। हमें आज फिर भोजन मिला, मैं आज फिर जीवित हूँ, मैं आज फिर से खुश हूँ। जीवन पाने के लिए हमने कोई ऐसी कमाई नहीं की, लेकिन यह मिला, इसके प्रति धन्यवादी तो हो सकते हैं खुश रहकर। भोजन कर रहे हैं हम, पानी पी रहे हैं, श्वास ले रहे हैं। समस्त जीवन के प्रति, जगत के प्रति अनुग्रह का बोध होना चाहिए। हमने सूरज देखा है, फूल देखे, तारे देखे, हवा, तो जो भाव है वो कृतज्ञता का भाव है। समस्त जीवन के साथ संयुक्त होना चाहिए। आहार के साथ तो बहुत ही विशेष रूप से, तभी आहार समयक हो पाता है। दूसरी बात, समयक श्रम, वह भी जीवन से विचित्र हो गए, वह भी अलग हो गया। श्रम एक लज्जापूर्ण कृत्य हो गया। पश्चिम के विचारक अल्बर्ट कामू ने अपने एक पत्र में मजाक में लिखा कि एक ज़माना ऐसा भी आएगा कि लोग अपना प्रेम भी नौकर के द्वारा करवा लेंगे। प्रार्थना हम दूसरों से करवाते हैं, पुरोहित को रखवा लेते हैं। हमारी तरफ से प्रार्थना कर देना, यज्ञ कर देना, पूजा कर लेना, फूल चढ़ा देना, संभव हो सकता है, क्योंकि जीवन में और बहुत कुछ महत्वपूर्ण जो आपने बना लिया। लेकिन क्या यह काम दूसरे कर सकते हैं आपके लिए? आपके जीवन की शक्ति कोई दूसरा प्रयोग कर सकता है आपके लिए? मनुष्य का शरीर, मनुष्य के प्राण किसी विशिष्ट श्रम के लिए निर्मित है। उस सारे श्रम से उसे खाली छोड़ दिया गया। समयक श्रम भी मनुष्य की चेतना और ऊर्जा को जगाने के लिए अनिवार्य हिस्सा है। अब्राहम लिंकन एक दिन सुबह सुबह अपने घर बैठे अपने जूते पॉलिश कर रहे थे।
उनका एक मित्र आया और उन्होंने पूछा कि तुम खुद ही अपने जूते पॉलिश करते हो? हैरानी में डाल दिया। तब उन्होंने भी पलटकर सवाल पूछा कि क्या तुम दूसरों के भी जूते पॉलिश करते हो? उसने कहा कि नहीं, मैं तो दूसरों से करवाता हूँ, अपने भी नहीं करता। लिंकन ने कहा कि दूसरों के जूतों पर पॉलिश करने से भी बुरी बात यह है कि तुम किसी आदमी से जूते पॉलिश करवाते हो। इसका मतलब समझिए। इसका मतलब यह है कि जीवन से सीधे संबंध हम खो रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। प्रकृति के साथ हमारे सीधे संबंध हमारे श्रम के संबंध हैं। कन्फ्यूशियस को ख्याल हुआ कि क्या इस बूढ़े को अब तक पता नहीं है कि बैलों या घोड़ों से पानी खींचा जाने लगा है, या खुद ही लगा हुआ है पानी खींच रहा है, या कहाँ के पुराने ढंग को अख्तियार करके बैठा है। दरअसल उसने देखा था एक गांव में जब वह घूमने गया कि बगीचे का एक माली था, कुएं से पानी खींच रहा था। बूढ़े माली का कुएं से पानी खींचना उसे कष्टपूर्ण लगा। उसने कहा, जहाँ बैल लगाए जा सकते हैं वह अपने जवान लड़कियों को कह सकता है, लेकिन वह खुद पानी क्यों खींच रहा है? कन्फ्यूशियस गया और उसने बोला कि क्या तुम्हें पता नहीं कि नई खोजें आ चुकी हैं, ईजाद हो चुकी हैं? उसने कहा, धीरे बोला, धीरे से, मुझे तो कुछ खतरा नहीं, लेकिन मेरा जवान लड़का ना सुन ले। कन्फ्यूशियस ने कहा, तुम्हारा मतलब? उसने कहा, मुझे सब ईजाद पता है, लेकिन सब ईजाद आदमी को श्रम से दूर करने वाली है। मैं नहीं चाहता कि मेरा लड़का श्रम से दूर हो जाए। जिस दिन वह श्रम से दूर होगा उसी दिन जीवन से भी दूर हो जाएगा। तो जीवन और श्रम समानार्थक है। जीवन और श्रम एक ही अर्थ रखते हैं। लेकिन धीरे 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 यह सब बदल गया। एक अर्थ में बहुत से लोगों ने श्रम करना छोड़ दिया, तो कुछ लोगों पर बहुत श्रम पड़ गया। बहुत श्रम प्राण ले लेता है और कम श्रम भी प्राण ले लेता है, जैसे कि खाने के बारे में हमने बात की। इसीलिए कहा गया कि सामयिक श्रम, ठीक ठीक विभाजन होना चाहिए। थोड़ा श्रम अत्यंत आवश्यक है, लेकिन श्रम की तरफ ध्यान नहीं गया तो सन्यासियों का भी ध्यान, क्योंकि उन्होंने श्रम से अपने हाथ अलग खींच लिए, श्रम करने का उन्हें सवाल नहीं था और वह दूर हट गए। अत्यंत बहुमूल्य काम है श्रम। हम औरों के नहीं, अपने काम तो खुद कर ही सकते हैं। लेकिन इस हिस्से में भी भूल हो सकती है, जैसी भोजन के हिस्से में हुई। या तो कोई कम भोजन करता है या फिर ज़्यादा। तो ना तो कम और ना ही ज़्यादा। हर व्यक्ति को खोज लेना चाहिए अपने योग्य शरीर के योग्य, वह कितना श्रम करे, कितना स्वस्थ और ताज़ा जी सके। जितनी ताजगी होगी, जितनी भीतर स्वस्थ हवा होगी, जितनी श्वास आनंदपूर्ण होगी, उतना ही जीवन आंतरिक होने में सक्षम होता है। जो आदमी रुग्ण और बीमार है वह परमात्मा के प्रति धन्यवाद से भरे हुए हो सकते हैं क्या? अगर आप जीवन को ठीक श्रम से, ठीक व्यायाम से संतुलन ना करें, नेगेटिविटी को बाहर नहीं फेंके, साथ साथ बुरे भाव लाते रहें, तो क्या यह स्वस्थ जीवन है? तीसरी बात हमने आज कही थी सामयिक निद्रा के बारे में। भोजन अव्यवस्थित हुआ, श्रम अराजक हो गया और निद्रा की तो बिल्कुल ही हत्या की गई।
मनुष्य जाति की सभ्यता के विकास में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को हानि पहुंची वह थी निद्रा। जिस दिन से आदमी ने प्रकाश का इजाद किया उस दिन से निद्रा के साथ उपद्रव शुरू हो गया। जैसे जैसे आदमी के हाथ में साधन आते गए उसे ऐसा लगने लगा कि निद्रा एक अनावश्यक बात है, समय खराब होता है, और यह कम होती गई, समय पर ना रही। एक तरफ तो इस तरह के लोग थे जिन्होंने नींद को कम करने की दिशा शुरू की, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने इससे बिल्कुल विपरीत उल्टी अवस्था की निद्रा शुरू कर दी, ज़्यादा सोना। अत्यंत महत्वपूर्ण बात, एक तरफ लोग थे जिन्होंने नींद का विरोध किया क्योंकि ऐसा लगा कि फिजूल है, इतना सोने की क्या ज़रूरत। गणित और हिसाब के माध्यम से उन्होंने अपना समय बांट लिया, नींद के घंटे निश्चित कर दिए, बाकी सबको फिजूल बताया। जबकि पहले सोने का समय सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने से पहले हो गया था। बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो 24 घंटे सोता है, क्योंकि उस वक्त बच्चे के सब स्नायु बन रहे होते हैं, पूरी नींद की ज़रूरत होती है। 24 घंटे सोया रहेगा तो ही ठीक से शरीर उसका विकसित हो पाएगा। तो नींद बहुत गहरी ज़रूरी है, तभी शरीर की सारी क्रियाएं काम कर सकती हैं। रोज़ उतनी ही नींद की आवश्यकता हमें रहती है जितनी कि पहले थी और काम करने के बाद होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, मान लीजिए मृत्यु करीब आ रही है, अगर वह उतना ही सोता रहे जितना बच्चा सोता है तो आदमी भी मर नहीं सकता, मरना मुश्किल हो जाएगा। मरने के लिए ज़रूरी है नींद कम होती जाए। इस परेशानी को बहुत से लोगों ने झेला मरने से पहले। जीवन के लिए ज़रूरी है नींद, और नींद का गहरा होना। आपको पता ना हो कि नवीनतम खोज बीन यही कहते हैं कि हर आदमी के लिए उठने का समय भी एक नहीं हो सकता। जैसा हमेशा कहा जाता है कि 5 बजे उठ जाए। तो हर आदमी को अपनी साधना खोजनी पड़ती है। हर आदमी को साधना का पथ स्वयं चलकर निर्मित करना होता है। कोई राजपथ नहीं जो बना बनाया है जिस पर आप गए और चलने लगे, ऐसा कुछ नहीं। और जितना आप चल लेते हैं उतना आगे की समझ बढ़ जाती है और आगे के लिए निर्मित हो जाती है। तो ये 3 सूत्र और ध्यान में ले लेने ज़रूरी हैं, समयक आहार, श्रम और निद्रा। अगर इन 3 सूत्रों पर ठीक से जीवन की गति हो तो वह, जिसे हम नाभि केंद्र कह रहे हैं, द्वार के आत्मिक जीवन का, उसके खुलने की संभावना बढ़ जाती है। अब वह पर ध्यान लगाकर देखिएगा तो वह शुरू हो जाएगा। उस द्वार के निकट तुम पहुंच जाओगे, जिसका हमें सामान्य जीवन में कोई अनुभव नहीं। लेकिन इसके लिए समयक आहार, समयक श्रम और समयक निद्रा, इन 3 बातों का प्रयोग मिलाइए।
3 केंद्रों की जो बात की वह है बुद्धि का केंद्र मस्तिष्क, भाव का केंद्र हृदय और नाभि। नाभि जिसका केंद्र है, विचार का केंद्र है बुद्धि, भाव का केंद्र है हृदय, नाभि संकल्प का केंद्र है, विल पावर का। नाभि जितनी सजग होगी उतना ही संकल्प तीव्र होगा। नमन गुरु।